हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फर्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रेड स्टेट, दैट इज द 2011 मूवी बाय केविन स्मिथ। तो मूवी स्टार्ट होती है एक लड़के और उसकी माता जी से, जो उसको गाड़ी में स्कूल छोड़ने जा रही होती है। मतलब कोरोना तो इनके लिए कुछ है ही नहीं ना, इनके तो अभी भी बोर्ड से चल रहे हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। रास्ते में उन दोनों को एक एंग्री मॉब मिलती है जो कि एक फ्यूनरल होम के सामने किसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उन प्रोटेस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहां पे बस अभी किसी की डेथ हुई है, पर उनको रिस्पेक्ट करने बजाय प्रोटेस्ट चालू कर रहे थे। उस मॉब के साथ ही एक आदमी खड़ा होता है जिसके हाथ में पता नहीं क्या कॉफी का मग्गा या पता नहीं क्या है, और वो आदमी हमारे कैरेक्टर्स को एक बहुत वियर्ड लुक देता है। नेक्स्ट सीन में हमारा गोटी वाला कैरेक्टर अपने स्कूल 15 मिनट लेट पहुंचता है। एक बहुत सस्ते इंटेरोगेशन के बाद टीचर को पता चलता है कि वो एबन कूपर के प्रोटेस्ट की वजह से लेट हुआ था। तभी सारी की सारी क्लास वही टॉपिक डिस्कस करने लग जाती है। मतलब पढ़ाई लिखाई तो करनी ही नहीं है ना। तब शुरू होता है एक्सपोजिशन। तब हमें पता चलता है कि एबन कूपर वही रसमलाई वाला लल्ला था जो एक्चुअली एक चर्च का पैस्टर है, जिसका नाम 5 पॉइंट ट्रिनिटी चर्च होता है, और वो अपने फॉलोअर्स को द फैमिली बुलाता है। डैम सम कल्टी शिट। फिर हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली प्रोटेस्ट एक गे बच्चे को लेकर कर रहे थे जो 2 हफ्ते पहले मरा था, और वो उनके स्कूल में ही पढ़ता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमें फिर स्कूल टीचर से पता चलता है कि एबन कूपर और उसका चर्च इतना डेंजरस है कि नाज़ीज, मतलब जो एडोल्फ हिटलर के भक्त थे, उनकी भी उनसे फटती है। फिर रिसेस के टाइम पे हम देखते हैं कि हमारा गोटी वाला बाबा और उसके 2 दोस्त कैफेटेरिया के एक बेंच पे बैठे होते हैं और अपने फटे टूटे आईफोन्स पर किसी डेटिंग साइट पर सर्चिंग कर रहे होते हैं। अबे पढ़ भी लिया करो भाई, काम में आ जाएगा कभी। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। कट टू उस रात वो उस डेट पे जाने के लिए अपने अब्बा और अपनी अब्बी से गाड़ी की चाबी मांगते हैं। वो रिपब्लिक टीवी पे न्यूज़ देख रहे थे। कुछ भी। फिर हमें पता चलता है कि वो जो गे बंदा जो मरा था, उसकी बॉडी एक कबाड़ खाने के पीछे मिली थी 1 हफ्ते पहले, विच वॉज रैप्ड इन प्लास्टिक। भाई अभी से ही इतना डार्क हो जाएगा मुझे नहीं पता था। बस फिर चल लेते हैं हमारे भाई, फुल स्पीड, पूरी पार्टी चल रही है भाई गाड़ी में ही। अब अंधेरे में 80 to 100 चला रहे हैं तो जी एक और गाड़ी ठोक दी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। खुद की गाड़ी के डेंट्स देखने के बाद ये चेक करने चला गया कि उस गाड़ी को क्या हालत हुई है। एट फर्स्ट गाड़ी तो खाली ही लग रही थी, पर अचानक से हमारे 2 भुल्ला और ढुल्ला गाड़ी के नीचे से प्रकट होते हैं। भाई जी ये क्या शर्ट पहनी है, गोवा से आए हो क्या? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो उसके बाद हमारे 3 मस्कीटोअर्स बिल्लियों की तरह भाग जाते हैं। डेस्टिनेशन पे पहुंचने पर उनको पता चलता है कि जिसको उनको मिलना था वो एक्चुअली ट्रेलर, यानी कि एक मोबाइल वैन में रहती है। जैसे ही वो उस ट्रेलर की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, बाहर निकलती है एक बूढ़ी आंटी। भाई ये मतलब क्या चल रहा है, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है यार। ये तो प्रियंका और जोनस के भी एज गैप से into 3 है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। हे हंस लो तुम लोग, शाबाश। फिर हमें पता चलता है कि वो गोवा वाले ताऊजी तो इस टाउन के शेरिफ हैं, जो कि पीते हैं और रोते हैं, कॉज पता नहीं भाई। वी देन वेलकम बैक 3 लौंडास जो कि एक खड्डे में ड्रिंक्स पी रहे होते हैं और मजे कर रहे होते हैं, और कोने में वो आंटी बहुत ही बोले तो सस्पिशियस एक्ट कर रही होती है। कहीं ऐसा तो नहीं? ओ यस ऑफ कोर्स, माइनर प्लॉट ट्विस्ट, उस ड्रिंक्स में ड्रग्स होते हैं और वो तीनों जाते हैं भयोश। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ लोग उस वैन में एंटर करते हैं और उन तीनों को कर लेते हैं अगवा। यप दैट्स इट, बट दैट्स नॉट द एंड। हम फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उनमें से एक लौंडा एक डॉग वाले पिंजरे में बंद होता है। ये फंस गया। एंड ही इज इन अ चर्च। व्हाट चर्च यू गाइस आस्क? ही इज इन द 5 पॉइंट ट्रिनिटी चर्च, जिसमें बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं, और उनमें से एक बूढ़ा है आवर वेरी ओन पास्टर एबन कूपर, एंड ऑल्सो वही वैन वाली आंटी। मुझे तो भाई देखते ही पता चल गया था कि ये चोरनी है 1 नंबर की। और फिर इसके बाद शुरू होता है हमारे पास्टर का एक बहुत लंबा बट वेरी वेल एक्टेड मोनोलॉग,
जिसमें वो बेसिकली बाइबल में से वर्सेस उठाते हैं और उनको बहुत ही खतरनाक वे में इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज टू इंटेंशनली स्प्रेड हेट। एंड देन ही गोज ऑन सेइंग कि गॉड का सबसे बड़ा दुश्मन सेटन है और अर्थ पे सेटन के रिप्रेजेंटेटिव्स आर द होमोसेक्सुअल्स, और इस दुनिया में जो सारी गंदी चीज़ें होते हैं ये बस वही लोग करते हैं, और हम लोग दैट इज़ द मेंबर्स ऑफ द चर्च भगवान के प्रोटेक्टर्स हैं अर्थ पे, हेंस हमारा काम है उन होमोसेक्सुअल्स को ख़त्म करना। When this is happening, सब के सब are happily smiling and enjoying his teachings, even the kids. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बोले तो इस पैस्टर की भक्ति में ये लोग इतना डूब चुके हैं कि they have turned अंधा towards the such, and they do whatever the leader tells them to do, even if he is horribly wrong. ये बात किसी की याद दिलाती है क्या? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। ओके मूविंग ऑन, मुझे डेथ थ्रेट्स नहीं चाहिए। सॉरी। वो लोग फिर वो वाइट शीट उतारते हैं जिससे हमें रिवील होता है एक बंदा हु अकॉर्डिंग टू देम इज अ होमोसेक्सुअल। और फिर क्या यार, बहुत गंदे तरीके से मारते हैं यार उसको, एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट दे एंजॉय इट। फिर हमें देखने को मिलता है जो बाकी दो लोग हैं वो तो एक्चुअली एक बेसमेंट के अंदर हैं जो एग्जैक्टली उसी स्टेज के नीचे है। सो नाउ इज द टर्न ऑफ बॉय नंबर 1 टू डाई। मुझे अपने घर जाना है। वो चिल्लाता है, कहता है कि भाई मैं तो गे भी नहीं हूँ, पर वो पैस्टर सबको रिमाइंड करता है कि जो उसने क्राइम करा है वो बाकी सब क्राइम से ज़्यादा बड़ा है। एंड एवरीवन इज हैप्पी। जरा देखो इन लोगों की शक्ल, बूथ ही तोड़ने का मन नहीं करता है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। छिपकली जैसी शक्ल। फॉर्चुनेटली फॉर द बॉय, एक पुलिस ऑफिसर उस चर्च वाली प्रॉपर्टी पे आ जाता है जो कि उस शेरिफ की टूटी हुई गाड़ी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। वो पुलिस ऑफिसर आने ही वाला होता है कि वल्ला अचानक से हमारा पैस्टर जी उसके सामने आ जाते हैं और उसको रोक देते हैं। वो ऑफिसर देख लेता है कि सेम डिस्क्रिप्शन वाली गाड़ी उस पैस्टर के प्रॉपर्टी पे खड़ी होती है, पर पैस्टर उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी एक्चुअली उसकी ग्रैंड डॉटर की है। मीनवाइल बेसमेंट में हमारे दो छुछुंदर निकलने का जुगाड़ निकाल रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, चर्च वाले पागलों को पता चल जाता है कि उन्होंने गेट तोड़ दिया है और वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वन पर्सन, दैट इज बिली रे भाई, बस वही निकल पाते हैं। और फिर क्या, वो करते हैं भागम भाग, और वो भी नंगे, बट ही इज इन हिज सुपरमैन चड्डी। पर उसका हो रहा है पीछा by the van वाली आंटीज हस्बैंड। Fortunately for Billy Ray, he stumbles into a room जिसमें गन्स ही गन्स भरी हुई हैं भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब इतना मत तरसाओ यार पबजी वालों को, भाई दिल से बुरा लगता है। बतकों की तरह फड़फड़ाते हुए वो उठाते हैं AKM यानी कि AK-47, यानी कि भाई पता नहीं कोई AK तो है, कमेंट में बताओ कौन सी AK है। हमारे फिर चर्च वाले भाई गेट को तोड़ते हैं और हमारे बिली रे भाई को आंख में गोली मार देते हैं। भाई तो अखियों से गोली मारे लिटरली ही हो गया भाई। पर हमारे बिली रे भाई कम नहीं थे, उन्होंने भी असॉल्ट राइफल के कुछ शॉट से तो उड़ा ही दिया और उस चर्च वाले भाई को मार दिया। जैसे ही वो असॉल्ट राइफल की गोलियां चलती हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर को भी पता चल जाता है, ओह माय गॉड समथिंग इज गोइंग डाउन ओवर हियर। सो ही कॉल्स फॉर बैकअप। बैकअप पे पर कोई नहीं आता है, बस हमारे शेरिफ भाई ही सुनते हैं। जैसे ही वो बैकअप बुला रहा होता है, चार्ल्स मैनसन लुकलाइक वाले भाई आते हैं और उसको शॉर्ट गन से उड़ा देते हैं। वाह भाई वाह। भाई शेरिफ के लिए इतना रोना धोना काहे करता है भाई, भाई शेरिफ ही क्यों बना तू। फिर शेरिफ जब उससे बात कर रहे होते हैं, अचानक से उसके वॉकी टॉकी से बात करते हैं हमारे पैस्टर भाई, जो बेसिकली शेरिफ भाई को कहते हैं, आई नो यू गे शेरिफ, इफ यू टेल एवरीबडी आई किल ऑफिसर देन आई विल टेल एवरीबडी यू गे, कॉज आई गॉट प्रूफ अगेंस्ट यू। फिर शेरिफ देखते हैं कुछ पेपर्स जो किसी बोर्ड पे टंगे होते हैं, एंड फिर उनको आता है आइडिया। तो बेसिकली वो ATF को इन्फॉर्म कर देते हैं, दैट इज़ अल्कोहल, टबैको एंड फायर आर्म्स। ये बेसिकली एक गवर्नमेंट एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और ये उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक ऑफिसर जो अपने सुपीरियर से बात कर रहे होते हैं, एंड ही विल बी इन चार्ज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट सीन में वो वैन वाली आंटी पाती हैं अपने हस्बैंड को डेड, और देखती हैं कि वो दोनों के दोनों लड़के भी मर गए हैं,
पर एक सेकंड भाई, वो गोटे वाले बाबा को कब मारा था इसने? Another plot twist. वो गोटे वाले बाबा इज नॉट एक्चुअली डेड, वो बस डेड होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं बिली रे भाई के साइड पे, जो एक्चुअली डेड होते हैं। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। स्मार्ट मूव गोटी भाई। सो ही स्नीक्स अप टू द चर्च, और वहाँ पे वो देखते भी हैं कि वहाँ पे पेस्टर बैठा है और वो उसको गोली मार भी सकता है, बट ही डज नथिंग, क्योंकि बिल्ली है भाई ये बंदा। पर वहाँ पे बहुत लोग भी थे, सो आई अंडरस्टैंड। वहाँ पे वो देखता है कि वैन वाली आंटी तो एक्चुअली एक चर्च की मेंबर है, जो हमें पहले से पता था पर उसको अब पता चलता है, एंड वो अपनी हस्बैंड की डेथ को मौन कर रही होती है। एंड गोटी वाले बाबा डज व्हाट ही डज बेस्ट, वो चर्च के ही अक्रॉस भागते हैं और निकल ही जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट। एंड ऑलमोस्ट ही रीचेस द गेट, बट फिडम उनको मार देता है कोई, एंड इट टर्न्स आउट इट इज द शेरिफ दैट किल्ड हिम। हाँ, वही गोवा वाला बाबा। तू पागल है क्या? अबे तू पागल। भाई ये कैसे लोग हैं? इस बंदे को किसने शेरिफ बनाया भाई? मुझे मिलाओ जरा। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो शेरिफ को डांटता है और उसको गाड़ी में बिठा देता है, दैट्स इट। उसने बस एक इनोसेंट बंदे को मारा, कुछ और थोड़ी ना करा है भाई। यूनाइटेड स्टेट्स। इस मूवी में सब के सब डरपोक हैं सिवाय वो कल्ट वाले लोग। और हमारे फिर मेन ATF वाले भाई अनाउंसमेंट करते हैं कि उनके पास एक सर्च वारंट है और वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि चर्च वाले मेंबर्स के पास इलीगल फायर आर्म्स हैं। देन आफ्टर अ वेरी पीसफुल वाइल, जहाँ पे कोई शोर नहीं हो रहा, अचानक से जो ATF वाले भाई के अंडर होते हैं उनको आंख में ही गोली मार देते हैं भाई। ये अखियों से गोली नहीं, अखियों में गोली चल रहा है। एंड इट टर्न्स आउट इट इज आवर पेस्टर ब्रो जिसने उसको गोली मारी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ऑन पेपर उस कल्ट के पास पूरी राइट है गोली चलाने की, क्योंकि पहली गोली उस एजेंसी ने चलाई थी, दैट इज शेरिफ ने। दैट्स वाई वो ATF वाला बंदा अपने सुपीरियर्स को कॉल करता है। हिज सुपीरियर्स ऑर्डर द ATF वाला भाई टू किल everyone on the premise. That includes the बुढ़ा pastor, women, children, everybody. हम फिर देखते हैं कि हमारे मोटा भाई जो ATF के हेड हैं एक secluded लोकेशन पे हैं जो गन फाइट से दूर है, और उनको अप्रोच करते हैं एक और ऑफिसर दैट इज अंडर हिम। तो बेसिकली जो कुक्स अप स्टोरी की वो एक्चुअली डोमेस्टिक टेररिस्ट हैं और उनका प्लान था टू अटैक, दैट इज टू बॉम्ब अ शॉपिंग मॉल दिस मॉर्निंग। तो बेसिकली उसके जो अंडर ऑफिसर है वो बताने की कोशिश भी करता है देयर आर विमेन एंड चिल्ड्रन इन देयर एंड इट इज़ नॉट राइट टू किल ऑल ऑफ देम। तो फिर जो उसको कन्विंस करता है कि अगर ये मिशन फेल हो गया तो फिर FBI आ जाएगी यहाँ पे और हम सब के सामने जोकर लगेंगे, जो ये एक्चुअली हैं। ये शक्ल देखो बंदे की। वी ऑल्सो सी वैन वाली आंटी विद अ गन एंड शी इज किलिंग ऑफिसर्स। भाई सबके सभी आर्म्स में ट्रेंड हैं, बहुत बढ़िया PUBG प्लेयर्स। और वो अपनी बेटी को एक गन दे देती है। वो बेटी क्या करती है, वो जो चर्च में वो टंगा हुआ होता है ना क्रॉस पे हमारा बंदा, उसको फ्री करिए, राइचस थिंग टू डू। एंड शी फर्दर टेल्स हिम कि वो इसको भी मार देंगे। इसको क्यों मारेंगे? ताकि कोई एविडेंस ना बचे। सो बेसिकली बहन जी का प्लान है टू टेल देम कि उन्होंने क्या क्या क्राइम्स करे हैं, सो दैट दे कैन ईजिली अरेस्ट ऑल ऑफ देम एंड पुट देम इन जेल एंड बी द हीरोज इंस्टेड ऑफ किलिंग ऑल ऑफ देम। मीनवाइल हमारे पेस्टर भाई सबको मार रहे होते हैं। बंदा स्नाइपर था, मुझे नहीं पता था। और फिर उस रूम में आती हैं बहन जी की अम्मी जी, जो हैं वैन वाली आंटी। वैन वाली आंटी उसको देखती हैं एंड दे हैव अ स्कफल, दैट इज़ अ फाइट। और फिर उस फाइट के बाद एक्सीडेंटली उसकी बेटी उस वैन वाली आंटी को मार देती है। मजा आया। देन शी रियलाइजेज कि पीछे एक्चुअली उसके भाई बहन खड़े होते हैं एंड दे सॉ द इंटायर थिंग। वो फिर देखती है, वो भी रोते हैं, बच्चे रोते हैं, और वो बता देते हैं कि एटिक में जाओ बेटा, जाओ जाओ एटिक में छुप जाओ। वो वहाँ पे किसी टाइप की टीयर गैस भी फेंकते हैं, बट देयर इज नो इफेक्ट, क्योंकि उन सबको ही मार दिया इन लोगों ने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। देन वी सी बहन जी और भाई जी भागते हुए जो की तरफ पहुँचते हैं एंड उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं दैट यू कैन अरेस्ट अस, मारने की काहे ज़रूरत है। जो कन्विंस होने ही वाला होता है कि वही ऑफिसर जो पहले जो से कंप्लेन कर रहा था, उसी ने उस लड़की और उस लड़के को हेडशॉट से मार दिया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वाह भी वाह। और फिर बाद में कहेंगे वी वर जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स।
फिर हमें कोई वियर्ड सी शंख वाली आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो पेस्टर और उसके फॉलोअर्स बहुत खुश हो जाते हैं और अपने सारे के सारे वेपन्स भी नीचे छोड़ के आ जाते हैं इन द ओपन टुवर्ड्स द ATF। भाई सुसाइड स्क्वाड 3 है एक नंबर की। जो भाई पेस्टर को पूछते हैं कि ये साउंड कहाँ से आ रही है, पेस्टर कहते हैं दैट दीज आर द हेवनली ट्रम्पेट्स, और वो सारे के सारे ईवल को तबाह करने के लिए इस दुनिया पे आए हैं। और वो कहता है कि 3 और हॉर्न्स के बाद सारा का सारा ईवल इस दुनिया का तबाह हो जाएगा। फिर हम देखते हैं पेस्टर जो भाई की तरफ आते हैं और बोलते हैं शूट में, मार ही दो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। पर जो भाई नहीं मारते उसको और उसको हेड बट कर देते हैं। कट टू जो इज इन एन ATF कॉन्फ्रेंस रूम, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके 2 सीनियर्स उसको इंटेरोगेट कर रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये 2 एजेंट एक्चुअली जो को फायर नहीं प्रमोट कर रहे हैं। उसने मिशन फेल करा, इतने लोगों को मारा, पर कुछ नहीं भाई, प्रमोशन दो प्रमोशन इसको। देन वी गेट टू नो कि ये एजेंट्स इस पेस्टर को जेल में बहुत देर के लिए बंद करेंगे, फिर इसको मारने की सोचेंगे, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ से अगर किसी को भी मारे दैट इज़ टेररिज्म, एंड उसने टेररिस्ट एक्ट कमिट करी है तो फिर भुगतेगा। तो फिर वो ऑफिसर्स जो से पूछते हैं वो आवाज़ क्या थी भाई, वो शंख वाली क्या आवाज़ थी। फिर जो उनको कहता है वो एक्चुअली उनके नेबर्स थे जो उस चर्च वाली फैमिली से बहुत तंग थे, तो उन्होंने एक ट्रक पे एक बहुत बड़ा सा सायरन लगाया और आईफोन से वो साउंड चलाई। क्या बढ़िया था गुरु। बहुत क्रिएटिव लोग हो रहे हैं भाई आजकल। द वेरी लास्ट सीन हम देखते हैं कि हमारे भाई एबिन कूपर द पेस्टर इज इन जेल, और वहाँ पे भी अपने आप को ही बाइबल के वर्सेस सुना रहे हैं। एंड कट टू ब्लैक, द मूवी एंड्स। तो गाइज ये मूवी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, ये बहुत सारे जॉनरास का ब्लेंड थी। दिस ऑल्सो शोज़ कि गवर्नमेंट्स बहुत लेवल पे करप्ट हो सकती हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी कंट्री की गवर्नमेंट अच्छी है, किसी की गंदी है। करप्शन एग्जिस्ट्स एट ऑल लेवल्स। So guys, if you like this video, please hit like and subscribe. This is my first video. ऐसे और भी videos future में डालूंगा. All right, शुक्रिया, peace out, bye.